यहाँ पे दो कंडीशन है, हम लोग एन ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो वैल्यू क्या देना पड़ेगा। Hi friends, welcome to a new session number 18 of Excel for Data Analytics 0 to Hero program. So आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं about logical functions. So पहला हम लोग का logical function है if. Suppose ये वाला ये टेबल है और this is the question. So ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, whenever the price column value is more than 2000, find the result column status. So ये status है actually. So इसको मैं अभी ठीक कर देता हूँ। स्टेटस रिजल्ट कॉलम स्टेटस इज हाई एल्स लो, मतलब जहां पे भी प्राइस कॉलम का वैल्यू ग्रेटर देन 2000 है वहां पे रिजल्ट कॉलम का वैल्यू हाई होना पड़ेगा, और जहां पे नहीं है वहां पे रिजल्ट कॉलम का वैल्यू लो होना पड़ेगा। तो ऐसे कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग एक फंक्शन हम लोग को लिखना पड़ेगा। सो फंक्शन हम लोग लिखेंगे, सो इक्वल टू इफ। सो ये इफ फंक्शन, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ये हम लोग को पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। सो व्हाट इज द लॉजिकल टेस्ट, मैं बोलता हूं दिस, उसके बाद ग्रेटर देन 2000, ठीक है, मैं कॉमा देता हूं। नेक्स्ट पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू होगा तो वैल्यू क्या होना पड़ेगा, मैं देता हूं हाई। एल्स क्या वैल्यू देना पड़ेगा, यहाँ पे होता पूछ रहा है मुझे वैल्यू इफ फॉल्स, तो यहाँ पे मैं दूंगा लो। क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। तो यहाँ पे हाई आ गया है सब रोज के लिए। आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो देखिए पूरा रोज के लिए आपका आ गया है हाई लो हाई लो हाई लो, ठीक है, ओके। सो जहाँ पे देखिए प्राइस 3000 है, यहाँ पे रिजल्ट आया है हाई। प्राइस 1350 है, यहाँ पे रिजल्ट आया है लो। प्राइस 4069 है, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है हाई, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इफ को हम लोग कंडीशन के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप एग्जांपल आप देखिए इफ का ही, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ सेमिस्टर 2 इज ग्रेटर देन सेमिस्टर 1 देन इंक्रीमेंट एल्स डिक्रीमेंट, मतलब मुझे बोल रहा है अगर सेमिस्टर 2 ग्रेटर देन सेमिस्टर 1 है तभी रिजल्ट कॉलम में इंक्रीमेंट करो, नहीं तो डिक्रीमेंट करो। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, ठीक है, इक्वल टू सेमिस्टर 2, सॉरी, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा इफ फंक्शन इफ। सो अभी मुझे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, मैं लॉजिकल टेस्ट दे रहा हूँ। सेमिस्टर 2 इज ग्रेटर देन सेमिस्टर 1, ठीक है, वैल्यू इफ ट्रू देन इंक्रीमेंट ठीक है। इफ सेमिस्टर 2 इज ग्रेटर देन सेमिस्टर 1 इंक्रीमेंट एल्स डिक्रीमेंट। क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। देखिए यहाँ पे आ गया है इंक्रीमेंट, क्योंकि सेमिस्टर 2 का वैल्यू सेमिस्टर 1 से ज़्यादा है। तो आप पूरा रो में चाहिए वैल्यूज, तो अब यहाँ पे जाइए, ये इसको हम लोग बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं फिल हैंडल, ठीक है। यहाँ पे जाइए, डबल क्लिक कीजिए, आपका दूसरा वैल्यूज भी आ जाएगा एक साथ, ठीक है। यहाँ पे सेमिस्टर 2 का वैल्यू सेमिस्टर 1 से कम है, सो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो गया है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इफ को यूज कर रहे थे विथ ओनली अ सिंगल कंडीशन। अगर कंडीशन एक से ज़्यादा है तो हम लोग को और एक लॉजिकल फंक्शन है एन बोल के, उसको हम लोग यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी ग्रेटर देन 14 एंड सिविक ग्रेटर देन 20 देन पास एल्स फेल। रिजल्ट कॉलम में आइदर पास और फेल on marks of geography if marks of geography is greater than 40 and marks of civics is greater than 20, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन। सो ऑब्वियसली कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए हमको एक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, एन ऑपरेटर। तो हम लोग एन ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पे।
सो मैं देता हूँ यहाँ पे इफ लॉजिकल टेस्ट में मैं यहाँ पे देता हूँ एक एन। लॉजिकल वन पूछ रहा है ज्योग्राफी ग्रेटर देन 40, मैं यहाँ पे देता हूँ ज्योग्राफी ग्रेटर देन 40, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिकल टू क्या है, सिविक्स ग्रेटर देन 20, सो मैं देता हूँ सिविक्स ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दिया है ज्योग्राफी ग्रेटर देन 40 एंड सिविक्स ग्रेटर देन 20, ठीक है। इसके बाद हम लोग को वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो वैल्यू क्या देना पड़ेगा हम लोगों को। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू दो तुम पास, अदरवाइज वैल्यू शुड बी फेल। क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। यहाँ पे पास आ गया है, फिल हैंडल में जाइए, फिल हैंडल आ गया है, डबल क्लिक कीजिए, ठीक है। पूरा कॉलम रोज में आपका आउटपुट आ गया है। जहाँ पे भी दो कंडीशन ट्रू है तभी पास है, अदरवाइज फेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी वाज ग्रेटर देन 40 बट सिविक्स इज नॉट ग्रेटर देन 20, इसीलिए यहाँ पे फेल आ गया है। तो ऐसे ही हम लोग एन को इफ के साथ यूज कर सकते हैं कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए। सो दूसरा और एक एग्जांपल देखते हैं अबाउट इफ एन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बोनस देने के लिए हम लोग को किसको बोनस, कौन बोनस के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, बेस्ड ऑन सम कंडीशंस के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेदर द पर्सन इज एलिजिबल और नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। बोनस के लिए एलिजिबल होने के लिए ये कंडीशन, रेटिंग शुड बी बिटवीन 1 to 3, डिवीजन शुड बी CDFD एंड सैलरी शुड बी लेस देन 50K। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इफ को ही यूज करेंगे, इक्वल टू इफ, उसके बाद एंड, रेटिंग लेस देन इक्वल टू 3, कॉमा डिवीजन, अभी डिवीजन मैंने सिलेक्ट किया, डिवीजन इक्वल टू CDFD, कॉमा सैलरी, क्या कितना है, सैलरी शुड बी लेस देन 50K, सैलरी शुड बी लेस देन 50K, ठीक है। What if the value is true? If the value is true, then he is eligible for bonus. Eligible for bonus. Okay, otherwise he is not eligible. Not eligible. Close the bracket, press enter. Okay, so he is, first one is not eligible. For the remaining rows, you select the file handle and just double click, so remaining outputs will come out, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एलिजिबल है, ये वाला एलिजिबल है, कोई नॉट एलिजिबल है, ठीक है। ऐसे हम लोग इफ के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट और एक है इफ और, एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे एक कंडीशन है, ज्योग्राफी आइदर 40 होना चाहिए और सिविक्स ग्रेटर देन 20 होने से पास, एल्स फेल। तो इसमें बस हम लोग और ऑपरेटर यूज करेंगे। सो यहाँ पे मैंने दिया है इफ और, सो मेरा फंक्शन ये है, और ज्योग्राफी ग्रेटर देन 40,
CV is greater than 20. CV is greater than 20. Close the bracket. If true, then what is the value if true? Then pass, else fail. Close the bracket, enter, double click the file handle. Okay, so this is the output it came. ठीक है, अगर ज्योग्राफी ग्रेटर देन 40 है या CV ग्रेटर देन 20 है देन पास, अदरवाइज फेल. ठीक है, तो नेक्स्ट है अबाउट नेस्टेड इफ. सो नेस्टेड इफ में क्या है, तो ये मैं यहाँ पे ये वाला देखिए आप, अगर 1 to 3 है रेटिंग देन गुड आना चाहिए रेटिंग, 4 to 5 है तो ओके, 6 to 7 है तो बैड. ठीक है, तो इसको ऐसे रेटिंग आउटपुट है. तो अगर बिटवीन आपका 1 to 3 है गुड, बिटवीन 4 to 5 इज ओके, 6 to 8 इज बैड. सो इसको कैसे करेंगे? सो पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं. ओके, सो इसको करने के लिए पहले आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा. आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा इफ. ठीक है, और आपको नेस्टेड इफ यूज करना पड़ेगा. नेस्टेड इफ मतलब क्या है? नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, तो उसको नेस्टेड बोलते हैं हम लोग. तो यहाँ पे आप लोग को नेस्टेड इफ यूज करके आप लोग कर सकते हैं इसको. मैंने इफ दिया है, इफ ठीक है, इफ रेटिंग लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, देन गुड. एल्स, फिर से एक इफ यूज कर रहा हूं मैं, इसके इफ के अंदर और एक मैं इफ यूज कर रहा हूं, इस इफ के अंदर मैं और एक इफ यूज कर रहा हूं. ठीक है, इफ रेटिंग लेस देन इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू इफ ट्रू? देन ओके, else bad. एंटर. ठीक है, यहाँ पे गुड आ गया है. आप फिल हैंडल यूज कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, रिमेनिंग आंसर्स भी आपका आ जाएगा. ठीक है, ओके, शायद ये आपको समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो जहाँ पे रेटिंग 1 to 3 के अंदर है तो वो है गुड, 4 के 5 के अंदर है तो है ओके, 6 to 7 है तो बैड. ठीक है, तो ये था अबाउट नेस्टेड इफ. सो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अबाउट इफ एरर. सो अबाउट इफ एरर हम लोग देखेंगे. सो सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, सपोज डिवाइड दिस बाय दिस. ठीक है, मैंने दिया है एंटर. मैं इसको सब रो में आउटपुट आने के लिए मैंने डबल क्लिक किया फाइल हैंडल में. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कहीं कहीं डिवाइड बाय जीरो एरर आ गया है. तो कहीं कहीं डिवाइड बाय जीरो एरर आ गया है. क्यों आ गया है? क्योंकि हम लोगों ने जीरो से डिवाइड किया है सेल्स को, 81 को जीरो से डिवाइड किया, 12 को जीरो से डिवाइड किया, इसीलिए डिवाइड बाय जीरो आ गया है. अभी अगर हम लोग को ये एरर हम लोग को हैंडल करना है, हम लोग अपना कस्टम मैसेज हम लोग को देना है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग इफ एरर यूज कर सकते हैं. तो देखिए इफ एरर कैसे यूज होता है. तो यही जो इक्वेशन है, तो इसी को मैं जस्ट इफ एरर के आगे मैं लिख रहा हूं, इफ एरर. मुझे मैसेज देना है इनवैलिड, मुझे और कुछ नहीं लिखना है, बस देना है इनवैलिड. ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ, एंटर देता हूँ, 12 आ गया. अभी फाइल हैंडल यूज करता हूँ. अभी देखिए यहाँ पे
इंस्टेड ऑफ डिवाइड बाय जीरो एरर यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड, इंस्टेड ऑफ डिवाइड बाय जीरो एरर यहाँ पे आ रहा है आपका इनवैलिड। ठीक है, तो इतना ही था इस सेशन में। देखते रहिए, और सेशंस के लिए थोड़ा वेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।